So hello everybody, this is Anmesh Singh Rajput and today we will study class 10th chemistry chapter 1 chemical reactions and equations. So let's get started. तो शुरुआत करते हैं फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के साथ. फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या हैं? फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं. और इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. ये होता है हमारा फिजिकल चेंज. डेफिनेशन लिख के देखते हैं इसकी. फिजिकल चेंज, पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, इट इज रिवर्सिबल. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है नो न्यू सब्सटेंस is formed. अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं. इसका एग्ज़ाम्पल ये होगा कि पानी लिया आपने और उसको जब बॉयल करते हैं हम तो वेपराइज होकर वो ऊपर जाता है. अगर उस वेपर को हम कलेक्ट कर लें तो क्या उस वेपर से हम दोबारा पानी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. तो ये हुआ हमारा फिज़िकल चेंज. कोई नया प्रोडक्ट बना भी नहीं, सिर्फ पानी तो पानी था, बस वो भाप बन गया और अब उस भाप को हम दोबारा पानी भी बना सकते हैं. तो ये था हमारा फिज़िकल चेंज, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है. अब आते हैं हम केमिकल चेंज में. केमिकल चेंज क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये इरिवर्सिबल होता है. अपोजिट ऑफ फिजिकल चेंज, इट इज़ इरिवर्सिबल. और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद entirely different प्रॉपर्टीज़. सेम भी हो सकती हैं प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ अलग ही रहेंगी. अब इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं. लकड़ी सबके पास, सबने देखा होगा, लकड़ी जलाई होगी. तो जलाने के बाद होता क्या है कि मान लीजिए थोड़ी सी लकड़ी लिया हमने, उसे जलाया, उसके बाद बनता क्या है? राख बनती है. तो क्या उस राख से हम वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं. तो ये हुआ हमारा केमिकल चेंज, यानी हम वही चीज़ फिर से नहीं बना सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में. अब समझते हैं हम केमिकल रिएक्शन क्या होती है. तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होता है. तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखें तो वो कुछ ऐसी ही होगी. केमिकल रिएक्शन इज़ अ process in which new substance with new chemical properties are फॉर्म्ड. तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन. नया सब्सटेंस बन रहा है नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ. तो इसमें कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? क्या इसमें होगा? केमिकल चेंज. क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में भी नया सब्सटेंस बनता है और उसमें भी मतलब उसे हम रिवर्स कर सकते, इरिवर्सिबल होता है, सॉरी, और नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं. अब ऐसे ही देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं. अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं, गिव्स C+D. अब जो A और B हमारे होंगे इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स. बहुत ही बेसिक सी चीज़. सी और डी को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स।
रिएक्टेंट्स अब यहाँ हमने 2 लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि ये 2 ही हो, ये 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल है। उसी तरह प्रोडक्ट भी हमारा वेरिएबल है। ये रिएक्टेंट्स थे और ये प्रोडक्ट्स थे। रिएक्टेंट्स ये सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके बीच का जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, दोबारा बॉन्ड बनाते हैं और हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग रहती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें पोटेशियम आयोडाइड का, जब वो रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट से तो ये हमारा बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। अब हुआ क्या यहाँ पर, ऐसा तो था नहीं कि आई हमारा NO3 नाइट्रेट में चेंज हो गया, नहीं। हुआ ये कि इसने बॉन्ड्स तोड़े, इन दोनों एलिमेंट्स में अपने आपस के बॉन्ड तोड़े, ये गया इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये आया ये इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और हमारे प्रोडक्ट्स आ गए जिनकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल बिल्कुल ही अलग हैं। वो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिया जिंक और उसे उठा के डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे ही पता करने के लिए जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, रिएक्शन ही देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें ही हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये 5 होती हैं, लिखते हैं इन्हें। पहली है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए लिखते हैं। अच्छा ठीक, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम PPT भी कह सकते हैं। तीसरा हमारा आता है चेंज इन कलर। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा है चेंज इन स्टेट। ये 5 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन 5 में से कोई भी एक किसी भी रिएक्शन में 2 भी हो सकती हैं। अगर दिखें तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अब इसे समझते हैं थोड़ा एम्प्लीफाइड वे में। एवोल्यूशन ऑफ गैस, 2 सब्सटेंस, 2 कंपाउंड या एक सब्सटेंस एक कंपाउंड आपने मिलाया और उसके बाद उस रिएक्शन में अगर गैस रिलीज़ हो रही है तो इवॉल्व हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है और हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं हम। पहला, जब हमारा जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, एक सेकेंड, तब हमारा बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक, ये हमारा जिंक है, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हमारा जिंक सल्फेट और ये है हमारी हाइड्रोजन गैस। ऐसी ही हमारी अगली रिएक्शन है, जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तब बनता है हमारा
MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट और ये है हमारी हाइड्रोजन। अब बात मैग्नीशियम की आई ही है तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं मैग्नीशियम हमारा एक सिल्वरी वाइट कलर का मेटल होता है जो कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना उससे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग बना लेता है। अब वो कोटिंग उसका कोरोजन प्रिवेंट करती है, उसकी फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन से प्रिवेंट करती है। तो अगर हमें कभी भी उसे यूज़ में लेना होता है मैग्नीशियम रिबन, जो कि जनरली हमारे लैब में मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो हम क्या करते हैं सैंड पेपर लेते हैं, उसकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है उससे पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद ही कहीं हम उसे यूज़ में ले पाते हैं। ये था इसका, ठीक। तो मैग्नीशियम मान लो हमने लिया, उसके बाद आगे बताते हैं उसको, अभी इसको देखते हैं। ऐसी हमारी अगली रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट की। जब हमारा सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब बनाता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जो उसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारा वाटर। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, तो हम समझ गए कि गैस इवॉल्व हुई यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो चुका है और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ याद रखने लायक दो बातें, जब भी ज़्यादातर केसेस में कोई मेटल हमारा किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और हमारी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस या कोई भी। और दूसरा, कहीं भी आपको अगर कार्बोनेट दिख जाता है CO3, तो अगर रिएक्टेंट साइड में दिखता है तो इतना अंदाज़ा लगा सकते हो ज़्यादातर कंडीशंस में कि प्रोडक्ट साइड में आपकी CO2 प्रेजेंट होगी, और अगर प्रोडक्ट साइड में दिखता है तो इस तरफ CO2 प्रेजेंट होगी, ठीक। बस इतना समझना कि कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पापा है, जहाँ कार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर केसेस में होगा ही होगा, ठीक। अब ऐसे ही हम चलते हैं आगे। तो ये चीज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस में नहीं आती, जो अभी मैं मैग्नीशियम के बारे में बता रहा था, मैं बताना भूल गया था, पर अब देख लेते हैं इसको। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो इसे देखिए। तो मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हमारा सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने से पहले, यानी उसमें ऑक्सीजन में उसे जलाने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो चुकी है वो हट जाए। तो जब हम उसे जलाते हैं वो एक डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम के साथ जलता है और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करके देता है। तो दो चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली, पहला सिल्वरी वाइट कलर मैग्नीशियम का, और दूसरा जिस कलर में वो जलता है डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है जलते टाइम। तो इस चीज़ को याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं यार, समझ रहे हो। अब चलते हैं हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले जानते हैं प्रेसिपिटेट होता क्या है। कभी भी चौक को पानी में घोला है,
तो घोलने के बाद होता क्या है, कभी ऑब्ज़र्व किया हो तो नीचे के साइड चौक जो गड्ढा गड्ढा उसका पेस्ट बचा रह जाता है। तो जो गड्ढी गड्ढी चीज़ नीचे बची रहती है उससे ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो पानी में मिक्स नहीं हो पाती है वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, समझ गए। तो आगे चलते इसी तरह की कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि जब भी हमारा पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट से तो ये प्रोड्यूस करता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, यानी नीचे सॉलिड चीज़ वो बचेगी पर येलो कलर की होगी, जो कि है लेड आयोडाइड। इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। ये है लेड नाइट्रेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट और ये है लेड आयोडाइड। ये क्या होगा, येलो पीपीटी, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा पर किस कलर में, येलो। ठीक, ऐसी हमारी अगली रिएक्शन है प्रेसिपिटेट पे। जब भी हम बेरियम क्लोराइड को में मिलाते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तब हमारा बनता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है हमारा क्लोराइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है बेरियम सल्फेट, ये हमारा होता है वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट बचता है बेरियम सल्फेट का, और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की रिएक्शन। अब चलते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि है हमारी चेंज इन कलर। तीसरा, चेंज इन कलर। अगर दो केमिकल्स मिलाने पे या दो कंपाउंड सब्सटेंस मिलाने पे हमारा जो कलर है रिएक्टेंट का वो चेंज हो जाए तो समझ जाएंगे उसमें कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जैसे कि एग्जांपल देखें, जब भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि होता है K2Cr2O7, उससे जो कि होता है हमारा ये ऑरेंज कलर का, उससे SO2 गैस पास कराते हैं तो हमारा बनता है K2Cr2O7, जिसका कलर हमारा बन जाता है ग्रीन, यानी कलर ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। चेंज इन कलर हुआ यानी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है हमारी। ऐसा ही अगला है हमारा CuSO4.5H2O, इसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर ब्लू विटेरॉल भी कहते हैं इसे हम, ब्लू विटेरॉल। ब्लू कलर का होता है। इसे हम हीट करते हैं, हीट करने पे हीट का साइन हम डेल्टा से भी बनाते हैं, इसे याद रखिएगा, आगे काम आएगा। चलो अभी हीट लिख देते हैं। तो हमारा बनता है कॉपर सल्फेट, और ये जो 5 मॉलिक्यूल वाटर के थे ये जो है वेपोराइज हो जाते हैं, हट जाते हैं, और कॉपर सल्फेट का कलर हमारा हो जाता है वाइट। ठीक, अब चलते हैं अगली रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन पे।
जो कि है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। चौथी है हमारी चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, पहले इसमें समझने लायक दो बातें। चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा? चेंज इन टेम्परेचर तब होगा या तो जब हमारी हीट इवॉल्व होगी, प्रोड्यूस होगी, या तो चेंज इन टेम्परेचर तब होगा जब हमारी हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। ठीक, तो इसी को हम दो नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसमें दो सब हेडिंग आएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज इवॉल्व्ड। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम या फिर क्विक लाइम दोनों कह सकते हैं, इसके शॉर्ट नेम याद रखना क्या होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, रिएक्ट करता है वाटर से। यानी जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तब हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं, और हमारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, ये है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लाइम या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं। और ये होता है हमारा स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये हमारी पहली रिएक्शन। अब ऐसी इसमें दूसरी रिएक्शन देखते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हमारा प्रोड्यूस होता है जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और हीट। हीट को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यार अब समझते हैं कि इनको याद कैसे रखना है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। एक्सोथर्मिक को आप कंपेयर कीजिए एग्जिट से, और एंडोथर्मिक को एंट्री से। एंट्री ऑफ व्हाट? एंट्री ऑफ हीट। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो सोचो कि हीट जो है रिलीज़ हो रही है, हीट जा रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो हमारा एक्सोथर्मिक है। वहीं अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक यानी हीट की एंट्री हो रही है, यानी हीट हमें देनी पड़ रही है, हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो। दोनों के चक्कर मत पड़ना, कोई एक याद करना, वरना दोनों ही भूल जाओगे। अब आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, जो कि है हमारी चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, इसके एग्जांपल देखते हैं। जब भी हमारा कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ये बनाएगा CO2। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि कार्बन है हमारा सॉलिड, ऑक्सीजन है हमारी गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी गैस है। तो हुआ क्या, कार्बन हमारा सॉलिड था, गैस में चेंज हो गया, स्टेट का चेंज हुआ, तो हम समझ गए कि हाँ रिएक्शन हो चुकी है हमारी। ऐसे ही एक एग्जांपल जो कि बुक में दिया हुआ है सबकी, वैक्स को जब भी हम लोग जलाते हैं ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर।
तो वैक्स तो हमारा सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है और वाटर हमारा लिक्विड है। तो यहाँ भी स्टेट का चेंज हुआ है, तो वही चीज़ है बस। तो इतना ही था इसमें, और अब आते हैं की पॉइंट्स में। पहला, मैग्नीशियम हमारा सिल्वरी वाइट कलर का मेटल होता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे ये जो है डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम के साथ जलता है, बर्न्स विद डेजलिंग वाइट कलर। दूसरा पॉइंट हमारा, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे हम कहते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो बनता स्लेक्ट लाइम है, लेकिन जब वाटर ऐड करते हैं तो एक हिसिंग साउंड आता है ऐसे करके। और बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा पीपीटी के फॉर्म में होता है। अगर इसमें हम लोग वाटर ऐड कर दें तो ये जो है वाटर ऐड करके अगर उसको मिला दें तो ये हल्का सा पतला हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। और वो चीज़ जो है घर में वाइट वॉशिंग कराने के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं और लाइम वाटर भी कहते हैं, है सेम ही चीज़ रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, बस सिचुएशन में डिफरेंस हुई जिसकी वजह से इसका नाम भी चेंज हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर 1 जो कि ख़त्म हो चुका है। और वीडियोस के लिए चैनल पे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और तब तक के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।